बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मजहर और मैं इस हेल्थ एंड मेडिकल इश्यूज के चैनल पर हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज जो हमने मेडिकल इश्यूज को डिस्कस करना है वो इस दुनिया में मौजूद लाखों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर खून की कमी होती है। अब इस खून की कमी को नॉर्मल तौर पर हम आम रूटीन में एनीमिया कहते हैं। अब जिस शख्स के अंदर खून की कमी है तो उसको बहुत सारी हेल्थ एबनॉर्मलिटीज और बहुत सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज के रिलेटेड चीजें हैं वो सही तरह से नहीं कर पाता। अब इस तरह के हजारों लोग हैं जो खून की कमी का शिकार है, खासतौर पर औरतें हैं और जिनमें बहुत सारे ब्लड लॉस की वजह से और दूसरे दिगर इश्यूज की वजह से जो है ना उनमें खून की कमी जो है ना हो सकती है। अब देखिए, खून एक आपकी बॉडी का एक अहम हिस्सा, एक आपकी बॉडी का एक फ्लूइड है जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अब आपको पता है इसका सर्कुलेट करने का जो मकसद है वो बॉडी में मौजूद तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी के जो तमाम पार्टिकुलर न्यूक्लियस हैं, सेल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, टिश्यूज हैं, इस आर्गन है, पूरा ऑर्गन सिस्टम है जो उनको फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो है ना एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये ब्लड जो है ना उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को वहां तक पहुंचाता है। अब तमाम न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को वहां पहुंचाने का मकसद ये है कि वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और वहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल डेवलप हो और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो है ना हमारी बॉडी को काम करवा सके। अब आमतौर पर खून की कमी का जो है ना बेशतर लोगों को नहीं पता चलता, या तो वो एक पार्टिकुलर टेस्ट करवाएं, सीबीसी जिसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है ना डिटरमाइन की जाती है। अगर वो टेस्ट नहीं करवा रहे, उसके अलावा जो दूसरी अलामत है जिसकी वजह से पता चलता है उसके अंदर वाकई खून की कमी है, उसको हर वक्त जो है ना उस पेशेंट को जो है ना हर वक्त बेचैनी रहेगी, टांगों में दर्द रहेगा और इस तरह वो ऐसी चीज़ें खाएगा जो खाई नहीं जाती, जैसे कि बर्फ़ को चबाना शुरू कर देगा ताकि बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा खाए, या मिट्टी को खाना शुरू कर देगा, या इसी तरह पाउडर को या चाक को खाना शुरू कर देगा। आमतौर पर ये बच्चों में जो है ना आदत पाई जाती हैं और इस तरह उसके पाँव के अंदर भी एक किस्म की जो है ना अकड़ावपन और बेचैनी और दर्द महसूस होगा। और खून की कमी की वजह से जिसमें लोगों के अंदर कोई दूसरी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम एक पीका कहते हैं। अब पीका एक ऐसी खसूसियत है जिसमें वो ऐसी चीज़ें खा लेता है जिसका खाने का जो है ना वो मतलब अमूमी तौर पर नहीं खानी चाहिए, जैसे कि चाक वगैरह, मिट्टी वगैरह या पाउडर वगैरह की चीज़ें जो है वो खाना चाहिए। अब खून की कमी किस पे डिपेंड करती है? अब खून की जो कमी है वो एक्चुअली हमारे बॉडी में मौजूद आरबीसी पे डिपेंड करती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो एक पार्टिकुलर किस्म के बॉडी के सेल्स हैं और जिनका कलर रेड भी होता है, और उसमें पाई जाने वाली एक रेड प्रोटीन है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऐसी प्रोटीन है जिसके सेंट्रलाइज जो ग्रुप है वो हीम, वो आयरन है। अब आयरन जुड़कर तमाम चारों प्रोटीन से मिलकर एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। अब एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल लंग से तकरीबन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाता है। अब इसका मतलब यह है कि खून की जो कमी है वो डिपेंड करती है आयरन की डेफिशिएंसी से। अगर आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन जैसी चीजें नहीं पेशेंट खा रहा तो बॉडी को जो है ना सही तरह से आयरन नहीं मिल रही, तो इस तरह हेमोग्लोबिन जो है ना वो बॉडी में डेवलप नहीं होगी। जब हेमोग्लोबिन डेवलप नहीं होगी तो इसको हम खून की कमी या एनीमिया कहते हैं। अब खून की कमी को चेक करने का जो पैरामीटर है वो हम आमतौर पर मेल के अंदर जो है ना वो 14 से 18 हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होना चाहिए और फीमेल के अंदर जो है 12 से 16 होना चाहिए। अगर इनके दरमियान रेंज है तो वो खून की जो है ना कंसंट्रेशन ठीक है। अगर ऐसे हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी 12 से नीचे आ रही है तो हम इसको एनीमिया जैसी कंडीशन कह सकते हैं, और इसमें बॉडी में खून का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम वीडियो के आखिर में बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में खून को पूरा कर सकती हैं नेचुरल तरीके से और आसानी से। अब देखें, हर शख्स को चाहिए कि वो हर 3 माह बाद अपने ब्लड टेस्ट करवाए ताकि आपके ब्लड में मौजूद तमाम सेल्स को रेगुलर तरीके से जो है ना मॉनिटर कर सके, और उसको अगर कोई उसके अंदर कोई कमी बेशी हो रही है तो सही तरह से उसको मॉनिटर करके अगर ये प्री डिजीज कोई डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्री
डिजीज़ डेवलप हो रही है, तो ताकि उसको मालूम कर सके और वक्त से पहले उसकी जो है ना ट्रीटमेंट कर सके और बहुत सारी बीमारियों से वो अपने आप को बचा सके। अब आपको जो है ना अगर 3 महीने के बाद आप ब्लड टेस्ट करवाते रहेंगे तो आपको सही तरह से मालूम होता रहेगा और आसानी से जो है ना आप खून की कमी को जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं और बॉडी के अंदर इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और इस तरह बॉडी में जो तमाम किस्म की जो दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसको भी आप रेगुलर तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं और बीमारियों से खुद को आसानी से बचा सकते हैं। अब ये जो एनीमिया है, ये खून की कमी है, इसकी बेसिक वजूहत क्या है? बेसिक रीज़न बताने लगा हूँ जिसकी वजह से जो है ना एनीमिया हो सकता है, वो क्यों हो रहा है, इससे बच और इसी वजूहत को जानते हुए भी हम बहुत सारे जो फैक्टर हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। पहला जो खून की कमी है वो ब्लड लॉस, आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है। अब औरतों में तो तकरीबन मेंस्ट्रुएशन के नतीजे में जो ब्लड लॉस एक खास हद तक चला जाता है, या बॉडी के अंदर किसी भी शख्स को जो है ना अगर अल्सर हो गया है, अल्सर की वजह से जो है ना वो लीकेज हो जाती है, या इस तरह आपकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट हैं वो आपकी बॉडी में वो जो तमाम किस्म के जो सेलुलर या ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेते हैं, हेमोग्लोबिन के लेते हैं, आयरन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत सारी खवातीन के अंदर तो ये आसानी से जो है ना ये फेस कर रही होती हैं कि खून की कमी अमूमन हो रही होती, तो उनको ओवरकम करना साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी खून की कमी की वजह जो है ना वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। बहुत सारी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो जो ब्लड है वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से खून की कमी जो है ना आसानी से बीमारियों की तरफ लेके जा सकती है। तीसरी वजह जो मेन है कि हम फूड के अंदर आयरन नहीं ले रहे होते हैं। आयरन की कमी की वजह से हेमोग्लोबिन नहीं डेवलप होता, और हेमोग्लोबिन ना होने की वजह से आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और आरबीसी की डेफिशिएंसी का मतलब खून की कमी या एनीमिया जैसी बीमारी है। या तो आप आयरन फूड के अंदर लेते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो इस तरह के कुछ फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है ना खून की कमी फेस करना पड़ सकती है। अब पहला टिप जो हम इस खून की कमी को बचा सकते हैं वो नेचुरल तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ। जो पहला टिप है, हम आयरन इंटेक बढ़ा दें। कोई भी खुराक खाएं उसमें आयरन मौजूद हो। अब हम दो तरह के फूड खाते हैं, या तो हम सब्जियां वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, या दूसरा हम जो है ना वेगन आयरन लेते हैं, जैसे कि मीट का हो गया, एनिमल से ले लेते हैं। अब दूसरे जो हम वेजिटेबल से या जिसको नॉन हीम आयरन कहते हैं, ये हम ले तो लेते हैं लेकिन ये बॉडी के अंदर हीम ग्रुप हीम नहीं बनाता, हेमोग्लोबिन नहीं बना सकता। अब उसकी वजह यह है, ये जो हम ग्रीन या लीफी वेजिटेबल लेते हैं इसके अंदर बहुत सारे किस्म के जो है ना सॉल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सालेट है। तो ऑक्सालेट होने की वजह से जो आपकी इस न्यूट्रिएंट्स में जो आयरन है आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि ऑक्सालेट जो है ना ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है, वो बॉडी के अंदर इसको अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हेमोग्लोबिन नहीं होगी, तो और आपकी बॉडी के अंदर एनीमिया जैसी बीमारियां डिजीज हो सकती हैं। दूसरी वजह है वैगन आयरन। इसको हम फूड से लेते हैं। अब फूड से तो ले रहे होते हैं, बाद औक़ात आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आयरन अब्जॉर्ब नहीं होता। बाद औक़ात आप खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या उससे आधा घंटा पहले पी ली, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर या स्टोमक के अंदर जो है टैनिन्स बढ़ जाते हैं। जब टैनिन्स बढ़ जाते हैं तो आपको पता है टैनिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो आपने न्यूट्रिएंट्स या ज़रूरी चीज़ें खाई हैं वो आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं करवाते हैं। तो बेहतर यह है कि आप खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद जो है ना चाय वगैरह या कोई और चीज़ लें। अब ये जो वैगन आयरन है जिसको हम एनिमल से लेते हैं, तो हर शख्स को चाहिए कि वो कीमा खाए या गोश्त खाए या इस तरह वो कलेजी खाए। तकरीबन उसको हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा कलेजी खानी चाहिए। अब ये अलग बात है कि कलेजी को आप वेल कुक करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। आप उसको अच्छी तरह से पकाएं, और हर शख्स को जो है ना हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा खाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो हीम आयरन है वो अब्जॉर्ब हो सके, और हीम आयरन अब्जॉर्ब होने की वजह से आपकी बॉडी को हेमोग्लोबिन मिल सके। अब हर शख्स को अगर अपनी बॉडी के अंदर आयरन पूरा करना है तो कीमे के साथ उसको जो है ना यखनी भी लेनी चाहिए, और शोरबे वाले जो मीट से बनाया जाता है, इस तरह की चीज़ें लेने से आपकी बॉडी के अंदर आयरन जो है ना सही तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगी और आपकी बॉडी को आसानी से मिलती रहेगी। अब टिप नंबर जो 2 है,
जिसमें हम बॉडी के अंदर आयरन को बरकरार कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, वो है इनटेक विटामिन सी। आप बॉडी के अंदर विटामिन सी का जो इनटेक है ना वो बढ़ा दें। अब जब विटामिन सी का इनटेक बढ़ाएंगे, आपको पता है बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म कर सकता है। ये एंटीऑक्सीडेटिव है। किसी किस्म के जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या कोई और डिफेक्ट की वजह से कोई ऑक्सीडेशन हो गया है तो ये इसको खत्म करता है, उसको रोकता है। और जब आप विटामिन सी का इंटेक बढ़ाएंगे तो ये आयरन फूड में मौजूद तमाम किस्म के आयरन को जो है ना बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करवाता है। क्योंकि आपने जब वेजिटेबल खाई हैं और लीफी जब फ्रूट्स खाए हैं उसमें जो आयरन होता है तो बॉडी के अंदर अगर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो ये विटामिन सी हेल्प करता है कि वो तमाम किस्म के जो आयरन है वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करवाएं। और जो टिप नंबर 3 है जिसमें हम आयरन को बरकरार रख सकते हैं वो है आप बॉडी के अंदर फोलिक एसिड और विटामिन B12 को जो है ना इंक्रीज करें। और फोलिक एसिड जो है ना आप वेजिटेबल से ले सकते हैं, और वेजिटेबल में मौजूद आपको पता है आयरन भी होता है और उसके साथ मैग्नीशियम भी होता है। और आपको पता है इन वेजिटेबल के अंदर फाइबर भी होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं और डाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब डाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें पाए जाने वाले तमाम किस्म जो आयरन है बॉडी के अंदर सही तरह से अब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन में हिस्सा लेंगे और ऑक्सीजन को तमाम सेल तक पहुंचाएंगे, ताकि जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर जो है ना एनर्जी डेवलप हो और फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो सही तरह से परफॉर्म कर सके। दूसरा, आप विटामिन B12 जो है ना डिफरेंट फ्रूट से और मीट से जो है ना आप इसको पूरा कर सकते हैं। जो टिप नंबर 4 है जिसमें आप बॉडी के अंदर आयरन को बढ़ा सकते हैं वो है कि ऐसी चीजें ना खाएं जिसकी वजह से आयरन जो है आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। अब जैसा कि आप खाने के फौरन के बाद जाना चाय पी लेते हैं या इस तरह चॉकलेट खा लेते हैं या इस तरह कोई और स्वीट डिश ले लेते हैं, तो ये जो ऐसी चीजें हैं, या आपने वेजिटेबल खा ली उसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑक्सलेट होते हैं, और आपने अगर चाय पी है या इस तरह की चॉकलेट ली है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो टैनेंट्स पाए जाते हैं। क्योंकि टैनेंट्स का बॉडी के साथ मुकाबला होता है, वो तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स को जो है ना अब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर आयरन आपने फूड के अंदर खा लिया है, ऐसी फूड खा लें जिसके अंदर आयरन मौजूद है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अब टैनेंट्स की वजह से जो है ना अब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए ऐसी चीजें तरक करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। जैसे चाय वगैरह हो गया और चावल हो गए, इस तरह बेकरी आइटम हो गए या शुगर हो गया, क्योंकि शुगर जो है ना इन्फ्लेमेटरी आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी और किसी किस्म के न्यूट्रिएंट्स को जो है ना आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देगी। और टिप नंबर 5 है कि अपनी नींद को बेहतर करें। नींद का जो साइकिल है, स्लीपिंग साइकिल है, वो कम से कम 8 से 10 घंटे का होना चाहिए, ताकि जब 8 से 10 घंटे का साइकिल कंप्लीट होगा तो जो डैमेज न्यूरॉन्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। जब डैमेज न्यूरॉन्स ठीक हो जाएंगी तो इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी तो वो सही तरह से जो है ना फूड में मौजूद जो आयरन है बॉडी को सही तरह से अब्जॉर्ब होगा और उसकी वजह से हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया से बचा जा सकता है। और टिप नंबर 6 है जिसमें आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सेहत को बेहतर बनाने के साथ साथ उसमें मौजूद आयरन की जो कंपोजिशन है या आयरन की जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा सकते हैं। जब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप या ट्राइसेप वाली तगड़ी एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्लड सर्कुलेशन तमाम टिश्यूज तक जाती है और आरबीसीज वहाँ जब पहुंचेंगे तो वो ऑक्सीजन को कैरी करके जाएंगे। जब ऑक्सीजन को कैरी करके जाएंगे वहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी मिलेगी और इसके नतीजे में आरबीसी का रेट जो है ना पूरी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। जब आरबीसी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आयरन बढ़ेगा। आयरन बढ़ने से हेमोग्लोबिन का रेट बढ़ेगा और हेमोग्लोबिन बढ़ने से बॉडी के अंदर आयरन खून की कमी जो है ना खत्म हो सकती है। इस तरह आप खून की कमी से जो है ना आसानी से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सजेशन ठीक लगी होगी। आप हम आने वाली हमारी तमाम वीडियोस को देखा करेंगे और आपको हेल्थ टिप्स मिलते रहेंगे। इस तरह आप हर शख्स को चाहिए कि हर 3 माह बाद कम से कम अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं और उसमें तमाम किस्म के फैक्टर को सही तरह से जो है ना मॉनिटर करें। अगर कोई खराबी है या कोई इश्यूज आ रहा है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप प्री डिजीज जो कोई पैदा होने वाली है उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और खुशगवार और एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि हेल्थी लाइफ ही आपके तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है। आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं अगर आप सेहतमंद हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।